गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल के दिन एक अच्छा प्रॉफिट होने के बाद आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या हो सकता है। देखिए, नेस्डैक का चार्ट है, यूएस 100 का चार्ट यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको मार्केट एक चीज़ दिख रही होगी। अगर आप देखिए इस गिरावट को देखें, उसके बाद 2 दिन मार्केट गैप अप खुलने के बाद उसी रेंज में होल्ड करा। अगर इन सारी बॉडी को आप स्टिच करते हैं तो एक चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देती है, कुछ इस तरह से कुछ बॉडी बनती हुई दिखाई देगी। ये मैंने पोस्टमार्टम अच्छी तरह से सिखाया हुआ है। मतलब कहीं न कहीं बुलिश प्रेशर तो है, बाइंग तो है, लेकिन इसे हम पूरी तरह से ये नहीं मान लेंगे कि हम एग्रेसिव बाय करेंगे यहाँ पर। देखिए, नेगेटिविटी मार्केट में ज़रूर है, मार्केट गिरा ज़रूर था, अपसाइड की तरफ किसी ने तो ऐसा सेल किया है, किसी ने अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करी है कि इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पर आई है, तो वो छोटी-मोटी प्लेयर नहीं होते हैं। अभी इन 2 कैंडल से हमें इस तरह से एक विक बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप नज़रों से इसे पोस्टमार्टम करें तो, एक बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, अपसाइड की तरफ प्रेशर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरह सेम एज़ बिटकॉइन। अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट आपको लगा के दिखाऊँ, बिटकॉइन में भी कुछ इस तरह से चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैंने कल भी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट 40-50% से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर इन सारी बॉडी को आप यहाँ पर स्टिच करते हैं, तो नीचे की साइड से कहीं न कहीं आपको वीक दिखाई देता है और ऊपर की साइड से कहीं न कहीं आपको वीक दिखाई देता है। मतलब टोटली ये इंडिसिसिव कैंडल में हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक र ग्रीन या रेड कैंडल बनती है, लेट्स से हम यहाँ पर रेड कैंडल की बात करते हैं, एक डाउन साइड की तरफ रेड कैंडल बनती है, उसके बाद इंडिसेसिव कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अगर मार्केट में यहाँ पर लो निकाले तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है हमारा। तो सेम एज़ यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। जिन लोगों को पोस्टमार्टम वाली वीडियो नहीं पता है, वो लोग पोस्टमार्टम वाली वीडियो देख लीजिए। वो सारी बॉडी को यहाँ पर स्टिच करना सीख जाएँगे कि मार्केट में किस तरह से अपना व्यू बनाया जाता है। ये मैंने डेली कैंडल का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी देखिए, हम आप बात करते हैं कि निफ्टी 50 और गिफ्ट निफ्टी में क्या सिनेरियो हो सकता है। अगर मैं आज के गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग बताऊँ आपको, तो गिफ्ट निफ्टी आज हमें गैप अप ओपन होता हुआ दिख रहा है। यानी जो कल की गिरावट थी, कल का जो वन वे मोमेंटम दिया था मार्केट ने निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में भी, आज उसके बीच में कहीं मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा है। अगर ये बीच में ही रहा तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। देखिए, जिस भी दिन मार्केट इस तरह से एक कैंडल हमको बना के दे, अगर मार्केट बीच में खुलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों साइड से सेलर के पास स्टॉप लॉसेस होते हैं, यानी इस साइड से भी सेल करने का एक अच्छा लेवल होता है, इस साइड से भी सेल करने का अच्छा लेवल होता है। मार्केट बीच में रहता है, वो लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट बीच में ही रहे। तो आज के दिन भी मार्केट बीच में ही रह सकता है, अगर अपना निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी भी इसी बीच में खुलता हुआ हमें दिखे। मैं यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा देता हूँ और क्लियरली यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। मैंने बिटकॉइन समझा है, नेस्डेक समझा है, बहुत ही सरल भाषा में समझा है। अगर आप उन पोस्टमार्टम वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर ट्रेड बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहाँ जाके पोस्टमार्टम वाली वीडियो देख सकते हैं। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए सर, मार्केट में इस बॉडी को मैंने इस चीज़ करके बताया कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरह से कोई कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्केट ने फिर अपसाइड की तरफ गया, ब्रेक करा और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमें तब्दील हो गई। यानी वी आर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी। हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। अभी देखिए, अब आप रिसेंटली इन 3 कैंडल को अगर आप बॉडी स्टिच करते हैं तो क्या दिखाई देता है? देखिए, एक मार्केट में इस तरह से ये कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल मार्केट में ये बनी है, ठीक है ना? तीसरी कैंडल मार्केट में ये बनी है ऑलमोस्ट इस तरह से। तो देखिए, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, मतलब इस पूरी ये जो आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे, इन दोनों कैंडल को एनगल्फ किया है, ऑलमोस्ट एनगल्फ किया है, तो इतनी सी बॉडी बची। तो हम इस कैंडल को अगर स्टिच करते हैं तो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। अगर इन तीनों कैंडल को हम एक के ऊपर एक रखते हैं और विक सारी आपस में मिलाते हैं, तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे ही बॉडी स्टिच करना कहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड की तरफ बना है। यानी ऐसा कुछ ट्रेंड बना था, यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो बना था, अभी ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर बन चुका है। यानी मार्केट में अपसाइड की तरफ से प्रेशर आज की कैंडल से हमें देखने को मिला था। यानी प्रीवियस कैंडल, ये जो कैंडल हमें रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी, इस कैंडल से ऐसा कुछ प्रेशर यहाँ पर बनने को दिखाई देता है। तो ये टोटली इंडिसिसिव कैंडल है। कल के दिन हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडर्स कुछ बता रहे थे लाइव चैट में कि ये क्लोजिंग नियर टू लो है या क्लोजिंग या कंफ्यूजिंग कैंडल है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सिर्फ ये कैंडल तो आपने देखना सीख लिया, लेकिन आप पूरा जो मैं कल बात कर रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर, सेलर एंड बायर की साइकोलॉजी, वो भी तो समझिए। अगर इन तीनों कैंडल को आप स्टिच करते हैं तो कुछ ऐसा कुछ बॉडी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा आपको। यानी अपसाइड की तरफ से बियरिश प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है कहीं न कहीं। और आज के दिन अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, गैप अप खुल जाता है मार्केट, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, अगर इन तीनों बॉडी को हम स्टिच करते हैं, समझ में आ रही है ना आपको? यहाँ कहीं आज के दिन में मार्केट खुलता है तो इसी बीच में रहने वाला है। इस बीच में इसलिए रहेगा क्योंकि सेलर के पास लेट्स से 25,600 का लेवल है सेल करने के लिए, नीचे की तरफ 25,000 का लेवल है। मैं यहाँ से भी सेल करके बैठ जाऊँगा, यहाँ से भी सेल करके बैठ जाऊँगा। चूँकि कल एक्सपायरी थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके थे, आज नया कॉन्ट्रैक्ट है तो आज प्रीमियम अपने पीक पे रहेंगे, मैक्सिमम पे प्रीमियम रहेंगे ना। तो अगर मुझे 250, 220 प्रीमियम मिलता है तो मोर देन इनफ।
ये मेरे सेल करने के लिए काफ़ी है। मैं इसमें 20 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसे सेल कर दूँगा और इसके 150, 140, 130 आने तक वेट करूँगा। सेम एज़ पी साइड, सेम एज़ सी साइड। अगर किसी डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो मार्केट में 2 रेंज बन चुकी है, अपसाइड की तरफ भी, डाउन साइड की तरफ भी। मार्केट इस बीच में खुला तो इसी बीच में रहने वाला है। तो आपको आज के दिन में क्या फॉलो करना है? गैप अप अगर मार्केट खुला, हम पहले प्राइजेक्शन देखेंगे। अगर तो मार्केट 6 कैंडल ऑफ 5 मिनट, ये मेरा फॉर्मूला याद रखना, 6 कैंडल ऑफ 5 मिनट यानी 5 मिनट की आपको 6 कैंडल देखनी है। ठीक है ना? 9 15, 9 20, 9 25, 9 30, 9 35, 9 40 ये आपको 6 कैंडल देखनी है। इन 6 कैंडल के बीच में अगर मार्केट ना हाई निकाल रहा है, ना लो निकाल रहा है, आप ना हाई और लो मार्क कर लीजिए। इस बीच में रह रहा है तो टुडे इज़ द नो ट्रेडिंग डे फॉर अस। अगर मार्केट किसी भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन अपना व्यू क्लियर होना चाहिए। है ना? तो मार्केट इंडिसिसिव कैंडल में है, हमारा व्यू कोई क्लियर नहीं है। इसको देख के आपको नो डाउट यहाँ पर लग रहा होगा कि मार्केट क्लोजिंग नियर टू लो है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग नियर टू लो है। लेकिन अगर आप सारे-सारे ट्रेंड का पोस्टमार्टम करते हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल में यहाँ पर मार्केट भी चल रहा है। इस तरह से हमें यहाँ पर टॉप पे कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट आज गैप अप ओपनिंग होने वाली है एज़ पर गिफ्ट निफ्टी। अब जिस भी साइड मार्केट डायरेक्शन देता है, लेकिन मार्केट को दोनों साइड डिस्टेंस कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, नीचे 25,050 ऊपर 25,300 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की रेंज है इस कैंडल की। अगर मार्केट बीच में खुलता है तो बीच में ही फँसा रह जाएगा, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। इसलिए कुछ भी हबड़ा-थबड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज़ निफ्टी, सेम एज़ बैंक निफ्टी। हमें कहीं कोई चिंदी-चोरी करने को मिलेगी तो हम छोटे-छोटे टारगेट्स लेंगे, अदरवाइज़ विल नॉट ट्रेड टुडे। हम सिर्फ मार्केट को ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर कोई मतलब बड़ा मोमेंटम आता है मतलब ग्लोबल सिनेरियो की वज़ह से तो फिर हम उसे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ विल नॉट ट्रेड, ठीक है ना? तो वीडियो अगर पसंद आई तो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर मैं इस तरह की लाइव इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।